Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. राइट तो देखिए दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ द ज्योग्राफी सीरीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं एंड अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो टेस्ट नंबर 3 है विजन आईएएस का, राइट वो डिस्कस करेंगे फॉर ज्योग्राफी, राइट। सिमिलरली और भी आगे टेस्ट आएंगे तो उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, आई हैड टोल्ड यू कि हम लोग टेस्ट को भी इंक्लूड करेंगे और वही हमने इसमें रखा है। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो फर्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट, राइट। थिकनेस ऑफ द क्रस्ट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ समझिए दैट क्रस्ट जो है 30 से 50 किलोमीटर आपका थिक होता है, ना कि 200 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ यहाँ पे समझिए, राइट। देन नेक्स्ट आप एक चीज़ ध्यान रखिए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, इट इज़ लाइटर, ठीक है। एंड ये सिलिकेट्स वगैरह से बना होता है, ग्रेनाइट रॉक से बना होता है, ठीक है। और ओशनिक क्रस्ट हैवियर होता है। सो सिंस ओशनिक क्रस्ट इज हैवियर इट सिंक्स डाउन, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। सो द हैवियर क्रस्ट इट सिंक्स डाउन, राइट। एंड जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सियाल से बना होता है, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम, एंड दिस इज मेड फ्रॉम सीमा रॉक्स, बसाल्टिक रॉक्स, राइट। हेवियर सिलिकेट्स, मैग्नीशियम इससे बना होता है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, राइट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डोलड्रम्स, राइट। तो डोलड्रम्स 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर होते हैं, राइट। एंड दीज आर द लो प्रेशर एरिया एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, दोनों तरफ से एयर आके कन्वर्ज होती है, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है दैट सिंस बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होता है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ हाई टेम्परेचर, सो यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो कन्वेक्टिव रेनफॉल होती है, राइट, ठीक है। एंड अफ्रीका वगैरह में आप देखेंगे सुबह सुबह बहुत गर्मी हुई, शाम को बारिश हो गई, ठीक है, राइट। एंड दिस इज वॉट इज द रेनफॉल नेचर, ठीक है, राइट। एंड नेक्स्ट बात करते हैं स्टेलसाइट्स एंड स्टेलगमाइट्स। So these are the landforms which you will find in where? These are the landforms you will be finding due to the groundwater, ठीक है। एंड ये आपको मिलते हैं आपके जो एरिया आपका होता है, मतलब इसको कार्स्ट ट्रोपोग्राफी कहते हैं, KARST, राइट। एंड ये आपको मिलते हैं मेडिटेरियन साइड में, इंडिया में भी थोड़ी जगह मिलते हैं, ठीक है। बट प्लीज़ रिमेंबर ड्यू टू द ग्राउंड वाटर, राइट। एंड स्टेल साइट्स तो ये ऊपर से आते हैं एंड स्टेल गर्माइट्स तो ग्राउंड से आते हैं, और दोनों जब मिल जाते हैं तो पिलर होता है, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, फाइन। एक तो ये पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा अगर ये जिसने बता दिया कि भाई कार्स्ट टोपोग्राफी के लिए जो रॉक होता है वो परमेबल होना चाहिए या इम्परमेबल होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। रॉक परमेबल होना चाहिए या इम्परमेबल होना चाहिए, ये मुझे आपको नीचे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और बताया करो भाई, सिर्फ सुनते ही जा रहे हो क्या, ठीक है। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर डेल्टा फॉर्मेशन, प्लीज़ रिमेंबर शैलो एडजॉइनिंग सी होनी चाहिए, ना कि डीप सी, ठीक है। प्लीज़ दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड टाइड्स वगैरह ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन आता है पेनी प्लेन एंड पेडी प्लेन के बीच में डिफरेंस। तो पेनी प्लेन क्या होता है, बिल्कुल पानी की तरह बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। स्मूथ आउट ऑल द इरेगुलरिटीज ऑफ द अर्थ सरफेस, कंप्लीट प्लेन, ठीक है। ये याद रखना, इरोजनल प्लेन होता है। एंड पेडी प्लेन्स क्या होता है, पेडी प्लेन्स आपका आप कह सकते हो थोड़े बहुत स्टीप हिल्स भी आपके रिमेन रह जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये एरिड रीजन में आपका बनता है, ठीक है। ये भी इरोजनल प्लेन्स है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट। मैकेनिकल वेदरिंग इन द एरिड एंड द सेमी एरिड एरियाज, ठीक है। तो पेनी बिल्कुल, और यहाँ पेडी में थोड़ा सा रह जाएगा, ठीक है। एंड सम स्टीप हिल्स रिमेन कॉल्ड एज इंसेलबर्ग्स, फाइन। नेक्स्ट, कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, दीज आर डिपोजिशनल प्लेन्स, ठीक है। डिपोजिशनल प्लेन से कोस्टल प्लेन्स बनता है, ना कि इरोजन से। नेक्स्ट, 11 डिग्री डिवाइड्स द लक्षद्वीप आइलैंड्स वेयर एज 10 डिग्री डिवाइड्स द अंडमान एंड निकोबार, फाइन, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसा कि मैंने बोला था F, तो ये क्या है, बाहर की ओर जाता है, ठीक है। एंड दिस इज देयर टू बैलेंस द ग्रेविटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइडल बल्ज, ठीक है। तो टाइडल बल्ज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एंड टाइड्स हैव ग्रेट हाइट इन वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ एज अपोजिट टू द ओशनिक आइलैंड्स, ठीक है। ये ध्यान रखना, जहाँ वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइड की हाइट दिखाई देगी। नेक्स्ट, विंटर मानसून, तो याद रखिएगा ये लैंड टू सी होता है, यहाँ लिटिल ह्यूमिडिटी होती है, राइट। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है ऑन लैंड, ठीक है। देयरफॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ रेन इज लेस इन विंटर, राइट। एक्सेप्शन एक है, याद रखिएगा, राइट। इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया यू विल फाइंड दैट टेम्परेट साइक्लोन्स फ्रॉम मेडिटेरियन रीजन विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज, आपका ये जो जनवरी वगैरह में आता है, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। तो वो आपको दिखाई देंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर द वीट, इन सब के लिए होता है, ठीक है, ये आपको दिखता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है।
कि एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस हैज़ नो रिलेशन टू द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, पहला पॉइंट तो ये है. सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया था, दैट प्लीज टेल मी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द यू कैन से टोटल जो आपका अर्थ है. ठीक है, तो इसकी देखो ट्रिक क्या है, मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ. हालांकि मैं मैप पे भी बताऊँगा, मैप वाली उसमें भी सीरीज़ में बताऊँगा, डोंट वरी, भी आ चुका है. ठीक है, द ट्रिक टू दिस इज OA OIG OA, ठीक है, LSM, ठीक है, OA LSM, ठीक है, और बायो, ठीक है, राइट. इस तरीके से OIG लाल सलाम और बायो, इस तरीके से था. तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाटर आता है ओशंस में, राइट. ठीक है, देन यू विल फाइंड इन द आइस कैप्स, राइट. देन यू विल फाइंड G फॉर ग्राउंड वाटर, देन यू विल फाइंड इन द लेक, then you will find in the soil moisture, this SM is soil moisture, then you will find in the atmosphere. ठीक है, then you will find in the अच्छा lakes and streams, okay, AR, then you will find in the river, and then you will find in the biosphere. So please remember this, ये ट्रिक है, ये मैं आपको जब मैप पार्ट 3 कराऊंगा, पार्ट 4 उसमें भी बताऊंगा. ठीक है, so don't worry. ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस, ये पूछा जा चुका है. ओशंस, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, लेक्स, सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स एंड बायोस्फीयर. ठीक है भाई, रट लो, जिसको नहीं याद हो रहा है ये ट्रिक बना लो. OA लाल सलाम, ठीक है, और बायो. ठीक है, OA लाल सलाम और बायो. ठीक है, इस तरीके से याद रखना. OIG ओइग, ठीक है, या OA ग्लास GL. ठीक है, ऐसे भी मैंने याद किया था. OA ग्लास में और भर, ऐसे तो ऐसे भी था. OA OI ग्लास GL, AS ग्लास में, SM सॉइल मॉइस्चर, और एटमॉस्फेयर एंड देन रिवर भर बायो. ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हो. ठीक है, नहीं तो वही OIG LSM AR बायो. ठीक है, सो लेक्स हैव मोर वाटर देन रिवर, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज L पहले आता है और आपका R बाद में आता है. फाइन, ऑल राइट. नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में. ठीक है, सो टेम्परेट ग्रासलैंड्स में यहाँ देखिएगा, दीज आर जनरली इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, राइट. इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, जैसे स्टेपीज मिलते हैं सेंट्रल एशिया में, प्रेरीज मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका में, राइट. एंड साउथ अमेरिका में कहाँ मिलेंगे? पेम्पास अर्जेंटीना में, वेल्स अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, साउथ एंड नॉर्थ में पता होना चाहिए. एंड प्लीज़ ये भी पता होना चाहिए आपको दैट द एनुअल प्रेसिपिटेशन इज हायर इन द ग्रासलैंड्स ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न. एंड ये बात सही भी है, क्योंकि हमने देखा कि ये वाटर के पास से ज़्यादा, तो यहाँ ज़्यादा पानी होता है. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे टिलेट. तो टिलेट इज अ सेडिमेंट्री रॉक विच इज फॉर्म्ड आउट ऑफ ग्लेशियर, राइट. एंड प्यूमाइस इज अ वॉल्केनिक रॉक विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द लावा, सो इट्स एन इग्नियस रॉक. ठीक है, सो विच इज इग्नियस, तो प्यूमाइस क्योंकि वॉल्केनो से बना है, राइट. इट्स एन इग्नियस रॉक. इस बार इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री पे भी मेंस में क्वेश्चन आया था, मुझे अच्छे से ध्यान है. पहला आई थिंक 5वां 6वां क्वेश्चन था. ठीक है, तो समटाइम्स दे ऑल्सो आज द बेसिक रॉक्स, राइट. ठीक है, एंड टिलेट इज अ सेडिमेंट्री रॉक. ठीक है, ग्लेशियर के से बनता है. देन मार्बल इट इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, ऑफ कैल्साइट / डोलोमाइट. ठीक है, एंड क्वार्टजाइट इज ऑल्सो मेटामॉर्फिक रॉक, मैंने आपको बताया था. SQ सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बनता है. ठीक है, एंड DM डोलोमाइट से मार्बल बनता है. ठीक है, सो यू शुड बी रिमेंबरिंग द पेरेंट रॉक, दे माइट आस्क यू द मैट्रिक्स मैच. तो DM एंड SQ सक SQ. ठीक है, S इज फॉर व्हाट? S इज फॉर आपका सैंडस्टोन, सा. ठीक है, एंड कुआ, तो SQ. ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस. ठीक है, सो DM और ये हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन. देन मोलासिस बेसिन कहाँ मिलता है? ये मिजोरम में मिलता है, राइट. ठीक, देन बिग स्प्लैट थ्योरी किस लिए? तो दिस इज रिलेटेड टू द मून फॉर्मेशन, राइट. एंड ये कहता है कि भाई अ बॉडी ऑफ मास 3 टाइम इट कोलाइडेड विद अर्थ, सो अर्थ से आधा टुकड़ा कट के ऊपर टंग गया, एंड दैट इज द मून. ठीक है, दिस इज द बिग स्प्लैट थ्योरी. नेक्स्ट बात करते हैं डिपॉजिट. डिपॉजिट देखिए 2 टाइप के होते हैं. वन इज द टेरिजीनियस डिपॉजिट विच इज डिराइव फ्रॉम द लैंड. ठीक है, राइट. एंड मेनली दे आर डिपॉजिट ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, राइट. एंड नेक्स्ट इज डिराइव फ्रॉम द ओशंस, राइट. दे आर कॉल्ड एज पेलागिक डिपॉजिट, जिसको हम ooze भी कहते हैं. ठीक है, लाइक शेली स्केल्टन रिमेन्स ऑफ द फिशेस. तो दीज आर द ओशंस. ओशन से आपको मिलते हैं. ठीक है, तो याद रखिएगा PO ओशंस, TC आपका क्या है? कॉन्टिनेंट. ऑल राइट. देन यूरेनस वीनस, रिमेंबर दीज आर द 2 प्लैनेट. UV, युवराज सिंह UV, ये रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज. रेस्ट ऑल द प्लैनेट्स रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. ऑल्सो रिमेंबर अर्थ हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सेकेंड हाइएस्ट डेंसिटी इज मरकरी. ठीक है,
राइट, एंड ऑल प्लैनेट्स हैव डेंसिटी अबव 1 ग्राम एक्सेप्ट सैटर्न. इसीलिए कहा जाता है सैटर्न की 0.7 GM पर सेंटीमीटर क्यूब है, एंड दैट इज वाई इट वुड फ्लोट इन वाटर. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. विच विल फ्लोट इन वाटर, तो सैटर्न आपको गैसियस फ्लो आपको दिखाई देगा. फाइन, ऑल राइट. नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेट, साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल के बीच में डिफरेंस. तो टेम्परेट दे कवर अ लार्ज एरिया, ट्रॉपिकल दे कवर अ लेस एरिया. राइट, लेस विंड वेलोसिटी होती है टेम्परेट में, ट्रॉपिकल में दे आर वेरी डेंजरस विथ मोर विंड वेलोसिटी, मोर डिस्ट्रक्टिव. टेम्परेट फॉर्म ऑन बोथ लैंड एंड सी, जबकि ट्रॉपिकल ओनली सी में बनते हैं. दे मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऑब्वियस सी बात है, अंडर वेस्टर्लीज, एंड दे मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ड्यू टू ईस्टर्लीज. फाइन, तो ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, लॉरेंशियल क्लाइमेट, प्लीज रिमेंबर दिस इज कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन. ठीक है, LCEM याद रखिएगा. लॉरेंशियल इज कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन. ठीक है, एंड दिस इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड द साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट. राइट, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. राइट, एंड यू विल फाइंड दैट दिस इज फाउंड इन द नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, इन ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया. राइट, एंड जो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे मिलता है, तो नॉर्थ अमेरिका में, अच्छा पहले समझो ये वाला जो क्लाइमेट है, इट हैज़ द फीचर ऑफ बोथ मैरीटाइम एज वेल एज कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. दैट इज कूल ड्राई विंटर प्लस वार्म वेट समर. ठीक है, राइट. एंड रिमेंबर नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है, नॉर्थ अमेरिका में जो हमें लॉरेंशियल क्लाइमेट दिखाई देता है, दैट हैज़ रेन थ्रू आउट द ईयर, सो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस दिखाई देता है. बट इन द एशियाटिक रीजन रेन इज लेस यूनिफॉर्म, विंटर्स आर ड्राई वाइल समर्स आर वेट, एंड देयरफॉर कॉन्टिनेंटल बिहेवियर शो करता है. ठीक है, सो द लॉरेंशियल क्लाइमेट हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ द मैरीटाइम प्लस द कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. ठीक है, तो देखो वहाँ कैसे क्वेश्चन आएगा. द क्वेश्चन वुड बी पूरा सा पूरा ना एक पैसेज दे देंगे. इट इज़ अ टाइप ऑफ क्लाइमेट विच इज़ फॉर्म्ड इन द नॉर्थ अमेरिका एंड द ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया. इन द नॉर्थ अमेरिका इट हैज़ द मैरीटाइम यू कैन से इन्फ्लुएंस, वेयर एज इन द एशियाटिक रीजन इट हैज़ द कॉन्टिनेंटल इन्फ्लुएंस. ठीक है, इट लाइज बिटवीन द यू कैन से, और आसान बनाना होगा तो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाइमेट. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा. देन नेक्स्ट, प्राइमरी पी वेव याद रखिएगा. प्राइमरी वेव है पैरेलल होती है, ना कि परपेंडिकुलर. ठीक है, एंड द पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, एंड दिस लीड्स टू स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटीरियल, एंड दिस क्रिएट्स द डेंसिटी डिफरेंस. सेकेंडरी वेव ST, तो रिमेंबर ये ट्रांसवर्स वेव होती है, एंड यहाँ पे क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन, एंड दिस क्रिएट्स ट्रफ एंड क्रेस्ट. ठीक है, तो प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव हमने यहाँ पे दो डिस्कस करा. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, मेन लैंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया हम डिस्कस कर चुके हैं. 8 डिग्री 8.4 से लेके 37.17 एंड 68 से लेके आपका ऑलमोस्ट 97. तो थोड़ा याद होना चाहिए, कभी पूछ ही ले. ठीक है, राइट. देन फर्स्ट टेरेस्ट्रियल लाइफ कब आई थी, पैलाजोइक एरिया में आई थी, पैलाजोइक एरा में, एंड दिस वॉज टेरेस्ट्रियल लाइफ. बट द फर्स्ट लाइफ फॉर्म जो आया था वो प्री कैम्ब्रियन एरिया में आया था, एरा में, दैट वॉज ब्रू ग्रीन एल्गे. ठीक है, जमीन पे लाइफ पालाजोइक एरिया में आई है. तो मैं कह रहा टेरेस्ट्रियल में पाला. ठीक है, टेरिटरी को पाला. ठीक है, तो ऐसे याद रखना. नेक्स्ट, व्हेन डिड द डायनासोर्स गेट एक्सटेंट, तो दिस वाज द 5th मास एक्सटेंशन इन द मेसोजोइक एरा. ठीक है, राइट. एंड यू हैव टू टेल मी अभी कौन सा मास एक्सटेंशन चल रहा है जिस पे एक और UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है. ठीक है, तो 5th मास एक्सटेंशन में मेसोजोइक एरा में. ठीक है, द डायनासोर्स बिड अस गुड बाय. ठीक है, नेक्स्ट, पेन्नर, पालर, वेगई, सो दीज आर इन द बे ऑफ बंगाल, ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती है, प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है, एंड इसकी ट्रिक भी है, राइट. इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ. ठीक है, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने की, जस्ट ये नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है, पाल पोस के विदा, आई थिंक यही थी. वन इज द पालर, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ पाल, देन पोस, देन इज द पोन्नर या पेन्नर. ठीक है, ये जो भी है, एंड देन इज द विदा वेगई. ठीक है, वेगई. तो ये याद रखना, नॉर्थ टू साउथ कभी अरेंज करने को आ जाए, अरेंज द रिवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो पाल पोस के विदा किया. ठीक है, पाल देन पालर, फर्स्ट पेन्नर देन वेगई. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. सो दिस इज द आपका क्या आ गया, ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया है. ठीक है, दिस इज अबाउट द 3 रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, एंड वेगई याद रखने मैं पढ़ा चुका हूँ. वेगई सिर्फ और सिर्फ VT तमिलनाडु में ही होती है. ठीक है, फाइन. नाउ यू नीड टू टेल मी इन तीनों में से बैंगलोर किस पे है. कम ऑन गाइस फ्रॉम द साउथ, इतना तो बता दो. ठीक है, ऑन विच सिटी इज द बैंगलोर लोकेटेड. ठीक है, ऑन विच सिटी बोल रहा हूँ, ऑन विच रिवर. ठीक है, बैंगलोर. ठीक है, नेक्स्ट,
स्ट्रेट ऑफ डोवर, रिमेंबर इट्स बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, ठीक है, तो डेफ डफर ई एफ, ठीक है। नेक्स्ट बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट इज रशिया एंड यूएसए के बीच में, ठीक है, ये देखिए इधर ऐसे आती है, ठीक है, यूएस के बीच में, राइट। एंड देन ओट्रांटो स्ट्रेट, ओ आई ए, इटली एंड अल्बानिया, ठीक है, तो यार ओ आई ए, ओ ए, ठीक है। नेक्स्ट रेग क्या होता है, रेग इज अ स्टोनी डेजर्ट, आर एस, ठीक है, यहाँ पे पेबल्स ग्रेवल्स मिलेंगे। अर्ग, अर्ग देना मतलब छोटे छोटे वो होते हैं, तो इट इज़ अ सैंडी डेजर्ट, कहते हैं ना अर्ग दे दो, ठीक है, राइट। देन हमदा, हमदा एच आर, रॉकी डेजर्ट। एंड तो ये 3 टाइप के डेजर्ट होते हैं, यू शुड बी नोइंग इट, वन इज स्टोनी, सेकंड इज सैंडी, थर्ड इज रॉकी। ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक ऑफ कमचटका पेनिनसुला। तो पहली बात ये है कहाँ, दिस इज इन फार ईस्ट रशिया। क्या ये वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? बिल्कुल। या वॉल्केनिक आइलैंड्स मिलते हैं? बिल्कुल, ठीक है। एंटोलियन प्लेटू पेनिनसुला, रिमेंबर इट्स इन टर्की, और इस बार तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक वगैरह। फाइन, ऑल राइट। नेक्स्ट अल नीनो को एक्सप्लेन कर देते हैं। अल नीनो बहुत ईजी है, राइट। नॉर्मल टाइम्स में क्या होता है, दैट द ट्रेड विंड, द ईस्टर्लीज, दे पुश द वार्म वाटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, तो दिस इज द ईस्ट एंड दिस इज द वेस्ट, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड एज द वेस्टर्न पैसिफिक पूल। So what happens is that this causes the temperature to rise in the ऑस्ट्रेलिया पे लो प्रेशर बनेगा, and the temperature to fall in the Peru, and यहाँ हाई प्रेशर बनेगा। And what happens is that this leads to the upwelling of the cold water at Peruvian post, यहाँ पे खूब अच्छी फिशिंग वगैरह होती है, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल। What happens is that, and these are the easterlies, ईस्ट टू वेस्ट, ये वार्म वाटर को पुश कर रही है, फाइन, गुड, और ये वॉल्कर सेल बन गया, फाइन। What happens is that due to weakening of these you can say easterlies and certain unknown reasons, यहाँ लो प्रेशर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता, तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं बन का इनफैक्ट अपोजिट होने लग जाता है, ये लो प्रेशर इधर शिफ्ट करता है, राइट, एंड जब इधर शिफ्ट करेगा तो देयर विल बी हाई प्रेशर, राइट, एंड एज अ रिजल्ट इधर भी हाई प्रेशर बन जाएगा बीच में, ठीक है, तो यहाँ 2 वॉकर सेल बन जाते हैं, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अल नीनो मूड की। एंड इफ द अल नीनो इज और स्ट्रॉन्ग देन देयर विल बी कंप्लीट रिवर्सल, इधर लो पी का एल पी का एच पी, इधर एच पी का एल पी हो जाएगा, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ एल नीनो, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अब लो प्रेशर में देयर विल बी लॉट्स ऑफ रेन, ठीक है, एंड द फिशिंग इंडस्ट्री वुड गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, फ्लड्स आ जाएंगे ये वो, और यहाँ थोड़ा सा आपको ड्राउट लाइक कंडीशन दिखाई देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर वगैरह होगा तो मॉनसून विल वीकेंड टुवर्ड्स इंडिया, फाइन, सो प्लीज रिमेंबर दिस। सो इफ द अल नीनो फॉर्म्स देन व्हाट हैपेंस, द वॉल्कर सेल्स पोजिशन दे शिफ्ट, राइट, एंड दैट इज वाई you will find that मतलब monsoon weekends in India, fine, all right, ठीक है। Next, what are the minor relief features of the ocean floor? So sea mount, right, you will find that mountain with the pointed summit, right, this is the sea mount, and अगर इसी का मुंडी तोड़ दे तो it becomes a gyot, यानी flat topped mountains, right, then you find submarine canyons, so these are the valleys, V shaped valleys, जो आपको क्या दिखाई देंगी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जैसे ये पानी के अंदर ऐसे शेल्फ जाती है तो इस पर आपको वैलीज दिखाई देंगी, सो दीज आर द सबमरीन कैनियंस, कैनियंस वैली, याद रखिएगा, सीवी। एटोल हम डिस्कस कर चुके हैं, लो लाइंग आइलैंड्स, यहाँ पर कोरल वगैरह जो बनता है, ठीक है। ग्योट डिस्कस कर लिया, जीएफ फ्लैट टॉप माउंटेन्स, ठीक है। सी माउंट पॉइंटेड माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, तो ये हमने देख लिया, फाइन, ऑल राइट। नेक्स्ट, वेयर इन इंडिया डू यू फाइंड मानसून विद ड्राई विंटर, विंटर ड्राई कहाँ रहता है, तो गंगा में, ऑब्वियस सी बात है, गंगेटिक प्लेन्स, ईस्टर्न राजस्थान, नॉर्थ एमपी, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया यू विल फाइंड, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, एंड यहाँ पे अलास्का करंट, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नाउ मैंने बोला था ये सब वार्म करंट है, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, क्योंकि देखो स्ट्रिक्ट देखो, इक्वेटोरियल आते ही वार्म लगा दो, खत्म, ठीक है। अलास्का और अच्छा गल्फ स्ट्रीम तो वार्म होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड नाउ मैंने ट्रिक बता दी थी, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट नाउ, ठीक है। अब अलास्का बचता है, सो अलास्का भी वार्म करंट है, रिमेंबर कैसे, अलास्का एक कोल्ड इलाका है, ठीक है, वहाँ पे करंट है वार्म करंट, उल्टा है, याद रखो, ठीक है। सो अलास्का करंट इज अ वार्म करंट, डोंट पुट की कोल्ड है वो अलास्का में, यूएस का जो एक पार्ट है, ठीक है, अलास्का इज अ वार्म करंट, ठीक है, ए सी मत लगा देना, ए जी लगा देना, ठीक है, वार्म ए जी, ठीक है। अलास्का करंट एंड गल्फ स्ट्रीम दोनों वार्म है, फाइन। मालदा फॉल्ट्स का है, मालदा फॉल्ट, सो दिस सेपरेट द राजमहल हिल्स, आई थिंक इट्स इन झारखंड, ठीक है, फ्रॉम द मेघालय प्लेटू, ठीक है, एंड मालदा फॉल्ट्स आपका बंगाल वगैरह में, ठीक है, बड़ा सा जो ऐसे वो नहीं होता, ये नॉर्थ ईस्ट को ऐसे वो करता है, ठीक है, तो यहाँ मालदा फॉल्ट्स है, ठीक है। तो राजमहल हिल्स को सेपरेट करते हैं मेघालय प्लेटू से, याद रखिएगा,
देन बारालाचा कहाँ है, बारालाचा तो ये दिस इज इन जंस्कार रेंज, ठीक है, जंस्कार रेंज। एंड जेलेपला एंड नाथुला ये कहाँ है, सिक्किम में, ठीक है। तो बारजा जंस्कार रेंज में, रिमेंबर दिस, ठीक है, आपका जम्मू कश्मीर साइड, ठीक है। तो बारालाचा याद रखना, ठीक है, एंड जेलेपला नाथुला याद रखना। देन ये ध्यान रखिएगा, वोल्गा, उरल एंड टेरेक दे एम्प्टी इनटू कैस्पियन सी, तो UV, ठीक है। एंड दानू बे, बी से ब्लैक सी, ठीक है। तो दानू बे तो बी से याद रखिएगा, ठीक है, DB आ जाएगा। जबकि UV, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका UVT कैस्पियन सी में एम्प्टी कर। ये भी एक प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, ये भी एक प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, राइट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आपका, ठीक है, ब्लैक सी भी हो गया, आपको एम्प्टी कौन सी होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर आर द लार्जेस्ट वेव्स फॉर्म, सो दे आर फाउंड इन ओपन ओशंस, नॉट शोर लाइन्स। एंड वाटर डेप्थ क्या होनी चाहिए, लेस देन λ/2 होनी चाहिए, ठीक है, राइट। अगर लेस देन λ/2 है, सॉरी, तो वेव ब्रेक हो जाएगी। तो पूछ सकता है कि कब वेव ब्रेक होगी, जब वाटर डेप्थ इज़ लेस देन λ/2, वेवलेंथ की जो आपकी वाटर डेप्थ है वो वेवलेंथ के हाफ से कम हो, ठीक है। देन प्लीज़ रिमेंबर लेक टांगियांग का, टांग है, तो टांग इज़ द डीपेस्ट लेक इन ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कौन सी कंट्री में लेक टांगियांग का है, ठीक है। ईजी है नाम, मैंने इसलिए नहीं लिखा है, बट आप मुझे बता दें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डेड सी याद रखिएगा, डेड सी इज़ द वर्ल्ड्स लोएस्ट लेक एंड दिस इज़ ऑल्सो रिफ्ट वैली लेक, ठीक है। एंड लेक टिटिकाका मैंने आपको बताया था, ठीक है, दैट यहाँ पे इट्स द वर्ल्ड हाईएस्ट, H मैंने बोलता हाई और BP हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बन जाएगा। एंड बोली पेरू मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो दिस इज याद रखिएगा। एंड हाँ, डेड सी की ट्रिक क्या है, लोएस्ट को रिमेंबर करने की, कि डेथ वेथ को देख के लो फीलिंग आती है तो लोएस्ट हो गया, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, राइट। देन रेड सॉइल इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स एंड दिस इज फॉर्म्ड इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, प्लीज रिमेंबर। एंड जनरली यू विल फाइंड इन द पिडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, राइट। तो लो रेनफॉल में बनती है, ठीक है, ऑल राइट। Then next is the Tibetan plateau. Tibetan plateau is not a lowest plateau. It is an intermontane tectonic plateau. Please remember, ठीक है। तो TI मतलब intermontane plateau है, ठीक है। Then monsoon breaks क्या होता है, so this is related to the cyclonic depressions and this is mainly formed at the head of the Bay of Bengal and their crossing into the mainland, ठीक है। तो याद रखिएगा, this is due to the cyclonic depressions की वजह से ये monsoon breaks होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये हिल्स पूछे जा सकते हैं। तो सतमाला हिल्स महाराष्ट्र में, महादेव हिल्स आपके MP में, राइट। कैमूर हिल्स ये क्या है, KV केंद्र विद्यालय, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ विंध्यास, कैमूर है, ठीक है। एंड रामगढ़ हिल्स इज इन छत्तीसगढ़ झारखंड, ये आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा। देन इग्नियस रॉक्स, तो दीज आर द प्राइमरी रॉक्स, हमने डिस्कस किया, ग्रेनाइट, बसाल्ट, गबरू, ठीक है, टफ, ठीक है, ये सब क्या है, दीज आर द इग्नियस रॉक्स, ठीक है, पेगमाटाइट वगैरह, ठीक है। देन कावेरी की ट्रिब्यूटरी का, बाओ, अमरा, हेमा, ठीक है। तो कबिनी, भविनी, अमरावती, हेमवती, दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स याद रखिएगा, आर मोर वाइड स्प्रेड देन द ब्लॉक माउंटेन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। एंड ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है राहिन वैली यूरोप में, वोग्स माउंटेन्स, ठीक है। सो दीज आर द ब्लॉक माउंटेन्स विच आर फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग, ठीक है। जबकि हिमालय वगैरह, इसकी एक ट्रिक थी, हरुआ मैंने बनाई थी, हरुआ, HARUA, ठीक है। आई डोंट नो अभी, हिमालय, A एल्प्स, R रॉकीज, U अरल्स, A से क्या है, एंडीज। सो दीज आर द फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। हरुआ, ठीक है, राइट, ऑल राइट। लेट्स कम बैक, ऑल राइट। देन कोयाना की ट्रिब्यूटरी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, जबकि मंजरा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, मंगा, तो गोदावरी याद रखिएगा। एंड कोयाना KT कृष्णा की है, ठीक है, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन कावेरी की ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बता दी, कबिनी, भविनी, ठीक है, अमरावती, हेमवती, शिमसा, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, का, बाओ, अमरा, हेमा, ठीक है, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। देन व्हाट इज सॉइल फ्लक्शन, सो दिस इन्वॉल्व स्लो डाउनवर्ड फ्लोइंग ऑफ द सॉइल मास, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। देन मेजर एलिमेंट्स इन दी अर्थ के क्रस्ट में कौन से, तो अर्थ के क्रस्ट में लोग रहते हैं, ठीक है। एंड अर्थ के क्रस्ट में लोग रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ओम साई कहते हैं, OSAI। सो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, प्लीज़ रिमेंबर दिस, अर्थ के क्रस्ट में ये है, ठीक है। पूरे अर्थ पे अगर पूछा जाए तो इसकी ट्रिक है IOS,
ठीक है, IOS। आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन इस तरीके से है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वैसे अर्थ के क्रस्ट पे कौन सा है, ओम्स आई, ठीक है, फाइन। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, ठीक है। फिर का ना के मग, का ना, ओम्स आई के बाद किसको याद करोगे, का ना को, का और देन ना, देन KMG, ठीक है। ऑलराइट, देखो यार कभी भी ना कोई स्टेटमेंट आ सकता है, ये ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, कभी भी UPSC ऐसे नहीं पूछेगा इन द एलिमेंट्स, वो एक सेंटेंस कहीं बनाएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन इन द अर्थ्स क्रस्ट, या द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन is more than the concentration of silicon in the earth's crust, while the concentration of iron is less than that of the concentration of, you can say, oxygen in the entire earth। ऐसे पूछ देगा, ठीक है। अब पता ही नहीं है बच्चे फ्लैट, हाँ ना, बट अगर तुम्हें ट्रिक पता है कि ओम की क्रस्ट की ट्रिक है ओम्स आई, ठीक है, एंड उसकी ट्रिक है आपके पास IOS, ठीक है, तो तुम मार दोगे, ठीक है। ऐसे खेलते हैं, समझो, ये दीज व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग यू आर बेसिकली वेपन्स इन योर आर्मरी। अब भाई चलाना तो आना चाहिए ना यार, अब चलाना नहीं आता तो कैसे चलाओगे तुम, ठीक है, क्या मतलब हाउ विल यू विन द वॉर, बैटल कैसे जीतोगे, ठीक है। नेक्स्ट, सबमर्ज्ड कोस्टल कोस्ट के फीचर्स क्या होते हैं। सबमर्ज्ड कोस्ट ये आपकी कौन सी है, ठीक है, जो आपकी वेस्टर्न कोस्ट है, देयर यू विल फाइंड हाई इरेगुलर कोस्ट लाइन्स, हाईली इंडेंटेड, ठीक है, राइट, यू कैन से एक्सटेंशन ऑफ द वाटर इन टू द लैंड, ठीक है, वेयर ग्लेशियल वैलीज फिजॉर्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड यहाँ बहुत सारे इरोजनल फॉर्म्स डोमिनेट करते हैं, ठीक है, तो दिस इज़ द व्हाट इज़ द फीचर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, फाइन, ठीक है। सो दिस इज़ द फीचर ऑफ द सबमर्ज्ड कोस्ट। एमर्जेंट कोस्टल प्लेन्स के क्या फीचर होते हैं, ईस्टर्न साइड में यहाँ कोस्टल लाइन स्मूथ दिखाई देती है, विद ओकेजनल इनकर्जन्स ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लगून्स दिखाई देंगे, टाइडल क्रीक्स ये सब दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ डिपोजिशनल फॉर्म डोमिनेट करते हैं, ठीक है, तो ये ईस्टर्न साइड में दिखाई देगा, ठीक है। ऑलराइट, देन ब्लैक सॉइल मैंने आपको ट्रिक बता दी थी, लिम्का, ठीक है, ये इसमें हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। देन ये भी पता होना चाहिए दैट ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स के बारे में पूछ सकता है, तो इसकी नॉर्मल ट्रिक तो आपको क्या है, ABCDE बोलते हैं, तो BCDE, बर्कशंड, कोरी, ठीक है, D ड्रमलिन्स एंड एस्कर्स, तो ये क्या है, ये सब ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स है, पहले तो ये समझो। बट इफ़ आई वॉन्ट टू मेक द क्वेश्चन टफर आई विल आस्क कौन से इरोजनल है कौन से डिपोजिशनल है, तो याद रखना BC इरोड करता है और DE डिपॉजिट करता है, सिंपल है भाई। ड्रमलिन्स एस्कर्स डिपॉजिट करते हैं, BC इरोड करते हैं, इतना आसान तरीका है ये। DE से सिंपल याद रखना, डिपॉजिट है, DE ख़त्म, वहाँ नाम भी याद नहीं आ रहा होगा, DE याद रह गया तो हो जाएगा काम, ठीक है, राइट। नेक्स्ट थोड़े से PYQs है, ठीक है, देखते हैं ये, राइट। इन UTs लक्षद्वीप हैज़ द मैक्सिमम लिटरेसी रेट, हाँ प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन UTs लक्षद्वीप हैज़ द मैक्सिमम लिटरेसी रेट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लिटरेसी रेट, एंड इवन आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स हायर देन केरला ऑल्सो, ठीक है। देन मिजोरम, त्रिपुरा हैव द हाइएस्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। देन कुछ वैली यानी उनके स्टेट्स याद रखिएगा, दिजुकू वैली का है नागालैंड में, मर्चा वैली, ठीक है, कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में, संगला वैली हिमाचल प्रदेश में, एंड युमथांग वैली सिक्किम में, ये पहले पूछा आ चुका है। कावेरी ट्रिक काटा मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कर्नाटका से तमिलनाडु जाती है, ठीक है। देन जास्कर इज़ द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ठीक है, तो पहली बात तो याद रखना, सुन ज़रा, ठीक है, सुन ज़रा, तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, श्योक एंड जस्कर, ठीक है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, तो पहली बात तो ये याद रखना, ठीक है, राइट। एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे श्योक और गिलगिट जो है, ये भी आपकी यहाँ पे इंडस की ट्रिब्यूटरी है, बट ये राइट बैंक होती है। एंड जास्कर, जेड उल्टा होता है ना, यानी लेफ्ट से लिखते हैं, तो हम क्या, अगर मैं बोलूँ भाई राइट से लिखो तो ABCD लिखोगे, उल्टा करूँ लेफ्ट से लिखो तो Z से लिखोगे, तो Z लेफ्ट बैंक है, याद रखना, तो जास्कर लेफ्ट बैंक है, ख़त्म, ठीक है। बाकी ये सब, ये सतलज वगैरह सब लेफ्ट बैंक से आती है आपकी, ठीक है। ऊपर से जो आई है वो राइट बैंक है, राइट, बिकॉज दिस इज़ द मेन इंडस, तो इसका राइट ये हुआ एंड लेफ्ट ये हुआ, फाइन, ऑल राइट। देन स्टिलवेल रोड कहाँ पे है, तो ये इंडिया चाइना टू की है वाया द म्यांमार, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देन इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, तो IGT, ठीक है, तमिलनाडु में, ठीक है। एंड मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तेलंगाना में, ठीक है, राइट। देन शेवरॉय हिल्स कहाँ है, शेवरॉय हिल्स ST, ठीक है, इट्स इन तमिलनाडु, नॉट आंध्र प्रदेश, रिमेंबर दिस,
ठीक है। देन बालघाट एमपी का है, माइन आपका मैंगनीज माइंस के लिए फेमस है। मंझगावन डायमंड माइंस के लिए फेमस है, ठीक है। महानदी इट राइजेस फ्रॉम द बास्तर प्लेटू, ठीक है। एंड ताप्ती रिमेंबर इट राइजेस फ्रॉम द सतपुरा हिल्स एंड नॉट अमरकंटक। ये क्वेश्चन फंसाएगा, ताप्ती भी अमरकंटक से निकलती है नहीं, ठीक है। नर्मदा वगैरह निकलती है बट नॉट द ताप्ती, ठीक है। तपसत, ठीक है, तो सतपुरा से निकलती है, ठीक है। देन राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, दिस इज इन आवर स्टेट उत्तराखंड, ठीक है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क का एमपी में, नॉट राजस्थान, ये मैं पूछ चुका हूँ, ठीक है। 3 ट्रिक मैंने आपको बताई थी। बनरघटा, ठीक है, दैट इज इन कर्नाटका, ठीक है। भिटरकनिका दैट्स इन ओडिशा एंड बांधवगढ़ दैट इज इन एमपी, ठीक है। ये आपको 3 फंसाएगा वो बान बान बन करके, ठीक है। एंड पक्की बात है, इफ दे विल गिव अ क्वेश्चन द ऑप्शन वुड बी कर्नाटका, ओडिशा एंड एमपी, सो दैट यू हैव अ टफ टाइम। फाइन, बास्तर रीजन याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का है, राइट। एंड इंद्रावती नेशनल पार्क आईसी, तो दैट इज ऑल्सो इन छत्तीसगढ़। दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डंडे के, तो कर्नाटका में डी के, ठीक है, राइट। देन शिप्रा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, SCYG प्लीज रिमेंबर, ठीक है, राइट। शिप्रा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है, ऑल राइट। देन सन, रिवर सन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड दिस ओरिजिनेट्स एट अमरकंटक, सो रिवर सन कहाँ से आती है, अमरकंटक से, राइट, एंड इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो साग मैंने ट्रिक बनाई थी। नेक्स्ट, नॉर्थ कोयल एंड रिहांड, दे आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ सन, तो NRS, प्लीज रिमेंबर दिस। देन टेहरी प्लान इट्स ऑन भागीरथी रिवर, ठीक है। एंड शिवा समुद्रम फॉल्स इट इज़ ऑन कावेरी रिवर। कपिल धारा फॉल्स, कपिल धारा इज ऑन नर्मदा, ठीक है। एंड प्लीज टेल मी वेयर इज द इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल, कौन सा है, क्या वो शिवा समुद्रम वाटरफॉल्स हैं। देन मांड्या इज फेमस फॉर शुगर एंड पेपर प्रोडक्शन, ठीक है। तपोवन एंड विष्णुगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स, ये उत्तराखंड में, ठीक है। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन में कभी आए थे यार, पुराने, ठीक है, राइट। देन मध्य प्रदेश एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दे हैव ईच 9 नेशनल पार्क्स, सो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है, MP। नाउ यू नीड टू टेल मी इंडियाज ओनली स्टेट जहाँ एक भी नेशनल पार्क नहीं है, बिल्कुल 0 नेशनल पार्क है, 0 अंडे के साथ, मुझे बता दो, ठीक है। अगर मैं हिंट दे दूंगा उस स्टेट का पहला वर्ड तो तुम तो फट से बता दोगे, बट प्लीज टेल मी विच स्टेट हैज़ नो नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट, ईस्टर्न हिमालयास, ईस्टर्न मेडिटेरियंस एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है, तो ये हमें पता ही है, ठीक है। तो ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न मेडिटेरियन एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, फाइन। एंड इसी के साथ हमने जो ये ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट है, राइट, इसको हमने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर लिया। PDF इज ऑन टेलीग्राम, द सिविल्स क्लब, काइंडली टेक इट फ्रॉम देयर। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।